हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में है एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप सभी पूछे हुए हैं। तो आइए जल्दी से फास्ट आ जाएं सभी लोग, भाई क्लास को शुरू कर दें। क्लास को शेयर भी कर देना भाई दोस्तों के साथ, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अनअकैडमी पर आप सभी लोगों के लिए डेली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर अनअकैडमी पर इंग्लिश ग्रामर की आपको क्लासेस डेली मिलेगी मेरी तरफ से। यानी मैं खुद वहाँ पर आपको टीच करूँगा जहाँ पर बेसिक ग्रामर से लेकर के एडवांस लेवल तक की ग्रामर आपको डेली मिलेगी। और क्लास का टाइम है शाम को 6 बजे का, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी ग्रामर की क्लास का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है एंटोनिम, यानी सभी जितने भी वर्ड है इन सब के आपको अपोजिट वर्ड बताना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अप्लाउड। अप्लाउड का राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको ये बताना। और फर्स्ट ऑप्शन है प्रेज, सेकंड ऑप्शन है लाउड, थर्ड ऑप्शन है सेंसर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अक्लेम्ड, ठीक है। तो अपलाउड मतलब क्या होता है? अपलाउड मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना भाई, या फिर किसी चीज को अप्रूव करना, क्लैपिंग करके, ताली बजा करके किसी बात को अप्रूव करते हैं तो अपलाउड हो जाता है। तो इसका जो राइट अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सेंसर। सेंसर होगा। सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्या होता है? क्रिटिसाइज करना किसी व्यक्ति को, स्पेशली पब्लिकली, है ना, रिब्यूट भी आप कह सकते हो। तो अपलाउड का राइट अपोजिट वर्ड आपका सेंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना, ठीक है। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, यानी हम कह सकते हैं एडमिरेशन कह सकते हैं इसका, क्या कह सकते हैं? एडमिरेशन, ठीक है। एडमायर कहेंगे यहाँ पर, नाउन वर्ब है ये सब। लाउड, लाउड क्या है? लाउड आपका लेकिन एडजेक्टिव है। लाउड मतलब होता है तेज, लाउड मतलब तेज, ठीक है। या गाउडी भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, गाउडी। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका अक्लेम्ड। एंड अक्लेम भी आपकी यहाँ पर वर्ब है। 3 ऑप्शन यहाँ पर वर्ब है और एक ऑप्शन आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। अक्लेम मीन्स क्या होता है? अक्लेम मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या किसी को पब्लिकली उसका स्वागत करना। तो आप इसलिए इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रेज, यानी अक्लेम का सिमिलर वर्ड प्रेज होगा। या हम कहें वेलकम पब्लिकली, किसी को वेलकम करें पब्लिकली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा फर्स्ट का अपोजिट वर्ड सेंसर। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन है आपका 2। क्वेश्चन 2 में आपको राइट अपोजिट वर्ड बताना है जेड। जेड का राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा? और जेड आपकी क्या है? वर्ब है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफेंड, सेकंड है ग्रैब, थर्ड है चीयर एंड फोर्थ है आपका हराश। क्या होगा? जेड। तो जेड का मीनिंग समझते? जेड का मतलब होता है थक जाना या बोर हो जाना, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं टू गेट टायर्ड। क्या कह सकते हैं? टू गेट टायर्ड यानी थक जाना। या आप और क्या कह सकते हैं? एक्सहॉस्टेड कह सकते हो या टू गेट बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। अपोजिट क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करो फास्ट आंसर। अपोजिट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में? तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट अपोजिट वर्ड होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चीयर। चीयर का मतलब क्या होता है? चीयर मतलब होता है ये हम बोले तो प्रसन्न होना, है ना। जेड वर्ब है तो इसे भी हमें वर्ब ही बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मेक या बिकम हैप्पी, बिकम हैप्पी कह सकते हैं, बिकम हैप्पी, चीयर। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन आपका डिफेंड। डिफेंड मतलब होता है किसी अटैक से अपने आप को बचाना, तो वो डिफेंड कहलाता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट फ्रॉम अटैक। सेकंड ऑप्शन आपका ग्रैप्स। ग्रैप्स का मतलब क्या होता है? ग्रैप्स का मतलब होता है एक मजबूत पकड़। ग्रिप जो आपका है ना, ग्रिप, ग्रैप्स यानी किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। एंड हरास क्या होगा? हरास मतलब होगा एनॉय करना, है ना, स्पेशली उस पर प्रेशर डाल करके या फिर उससे कुछ गलत अनप्लीजेंट चीज बोल करके उसे हम हरास करते हैं। चलिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लासेस आपको कैसी लगती हैं इस बारे में कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बता दिया करें, क्योंकि आप लोग बताएंगे और कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है और भी नई नई चीज़ें लाने का और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको देने का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एप्रिसिएशन।
एप्रिसिएशन है आपका नाउन और आपको बताना है कि राइट इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। अप्रिसिएशन क्या है? नाउन। ठीक है, अप्रिसिएशन का राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा? अप्रिसिएशन मतलब एडमिरेशन, याद रखिए, एडमिरेशन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अप्रेजल या एंटीपैथी या एडमिरेशन या फिर होगा असेसमेंट। तो भाई ऑप्शन नंबर थर्ड तो नहीं है, ये तो सिमिलर हो जाएगा इसका, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी। क्या होता है? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब कि किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वाली फीलिंग, किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वाली फीलिंग आपकी एंटीपैथी कहलाएगी। ठीक है, अब है आपका फर्स्ट ऑप्शन अप्रेजल। ये क्या होता है? ये भी आपका नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू जज करना, है ना, या जजमेंट ऑफ का वैल्यू, या उसका परफॉर्मेंस जज करते हैं या फिर उसका नेचर जज करते हैं, ये होगा। थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, सिमिलर है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक ओपिनियन होती है किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में, या इसे सीधा सीधा आप इवेल्युएशन कह सकते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन आप कह सकते हैं इसको, असेसमेंट को। असेसमेंट मतलब इवेल्युएशन, आपका मूल्यांकन जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में पेसिफाई। फर्स्ट ऑप्शन है अपोजिट बताना, थ्रेटन होगा, चैलेंज होगा, क्वेरल होगा या फिर होगा इनरेज। क्या होगा भाई? कमेंट भाई सभी लोग करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और शाम को डेली क्लासेस होती है और एक क्लास इस समय वोकैब की भी डेली चल रही है, तो दोनों क्लासेस जरूर अटेंड किया करें। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचेगी। तो पेसिफाई मतलब क्या होता है? पेसिफाई मतलब होता है कि अपनी बॉडी को जब आप एंग्री होते हैं या अपसेट होते हैं उस समय आप काम करें या क्वाइट करें, तो पेसिफाई मतलब शांत। ये क्या है? वर्ब है आपकी। क्या है यहाँ पर आपकी? वर्ब। तो अपोजिट ही बताना है। अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन इन रेड। रेड मतलब होता है गुस्सा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ईएन लगा देंगे तो ये आपकी वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। और इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं थ्रेटन। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना किसी को, है ना, या फिर कोई ऐसी बात बोलना जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो जाए, ट्रबल, परेशानी में आ जाए वो। ओके, सेकंड ऑप्शन है चैलेंज करना किसी को, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट जिसमें वो क्या है, विवाद वगैरह की स्थिति आ जाती है कई बार। एक्सेप्ट लीगल है ना, कोई चीज सही है या लीगल है, ऐसा ऑप्शन चैलेंज हो जाता है। क्वेरल क्या है? क्वेरल मतलब झगड़ा करना, एंग्री आर्गूमेंट हम बोल सकते हैं, या डिसएग्रीमेंट आप कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट आप कह सकते हैं क्वेरल। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपेरेंट। अपेरेंट का आपको बताना है करेक्ट और बहुत ही कई बार आया हुआ क्वेश्चन है भैया, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अपेरेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। क्या होगा इसका राइट अपोजिट वर्ड? सारे ऑप्शन और क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव है, ये याद रखो भाई यहाँ पर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिगुअस, क्लियर, विजिबल या कॉन्स्पिशियस। क्या होगा राइट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट मतलब होता है जिसके आसपास इजीली हम देख सकें, इजीली समझ सकें, या आप ऐसे बोलें कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू सी। क्लियर? अब इसका राइट हो जाएगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? जिसके आर पार ना देख सकें। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर। क्लियर इसका नहीं होगा, सिमिलर में चला जाएगा। क्लियर मतलब इजी, आसानी से किसी के आर पार देख सकते हैं। अपेरेंट इसका ये सिमिलर वर्ड है अपेरेंट का। विजिबल, विजिबल क्या होगा? ये भी सिमिलर वर्ड हो जाएगा। विजिबल, क्लियर एंड अपेरेंट तीनों वर्ड आपके सिमिलर हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आसानी से किसी चीज को देख सकें या नोटिस कर सकें, या बहुत ही इजीली अट्रैक्ट, ध्यान, अटेंशन अट्रैक्ट हो जाए किसी की तरफ, तो ये होता है कॉन्स्पिशियस। चलिए फिर क्लियर हो गया। राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पर? एंटोनियम। एंटोनियम आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम्बिगुअस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 6 है। 6 में है अथेइस्ट। यहाँ पर आपका ए प्रफिक्स लगा हुआ है जिससे ये वर्ड आपका हो गया है निगेटिव। याद रखिए, थेस्ट मतलब होता है बिलीवर, बिलीवर इन गॉड, भगवान में विश्वास करने वाला। अथेस्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा बताइए? राइट आंसर बताइए। तो ये बिलीव नहीं करेगा, ये बिलीव नहीं करेगा।
कि गॉड है या नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर होगा आपका एथेइस्ट का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिलीवर। बिलीवर मतलब होता है गॉड में बिलीव करने वाला, एथेइस्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो ये कहता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। अब फर्स्ट ऑप्शन है रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट कौन होती है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि जितना भी लोग व्यवहार है, जितने भी लोगों की ओपिनियन है, वो उनकी किसी रीजन पर बेस्ड हैं बजाय इमोशनल और रिलीजियस बिलीफ के, ये कहते हैं। थियोलॉजिस्ट, यहाँ भी आपका रूट वर्ड है थियोस। थियोस मीन्स होता है गॉड, लॉजी रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी, IST लगा है तो ये हो जाएगा आपका पर्सन, यानी अ पर्सन हु स्टडीज गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजिस्ट। यानी जो अब गॉड की स्टडी मतलब रिलीजन्स की स्टडी करता है, बिलीफ्स की स्टडी करते हैं तो थियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट कौन होते हैं, ये सब नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो सभी रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को या रिलीजियस सेरेमनीज को फॉलो करता है, वो रिचुअलिस्ट कहलाता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका फिर रहेगा, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिग्नेटिक एडजेक्टिव है, गिग्नेटिक क्या है, एडजेक्टिव है, आपको बताना है इसका अपोजिट वर्ड क्या है। तो गिग्नेटिक का देखो, हम कहें तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज है, या इनॉमरस, या फिर ह्यूज, ये सब क्या हो जाएंगे आपके गिग्नेटिक के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर इसका टाइनी। क्या होगा राइट आंसर, टाइनी। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, या फिर अमाउंट में कम है तो भी टाइनी है। अब फर्स्ट ऑप्शन है वीक, ये भी एडजेक्टिव है। वीक मतलब होता है जो व्यक्ति फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वीक है। फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल भी एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कि आसानी से कोई चीज टूट जाए, ब्रोकन हो जाए या डैमेज हो जाए, वो आपकी फ्रेजाइल कहलाती है। स्लाइड, स्लाइड मतलब होता है कोई चीज बहुत ही स्मॉल है लेकिन डिग्री में, इसमें स्मॉल इन डिग्री, ये लीजिए। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी आ भी चुका है। अभी कल जो 2 दिन पहले क्लास ली थी सिनोनिम्स की, उसमें आपको ये वर्ड मिला था इलिसिट, वहां पर सिमिलर था, यहाँ पर अपोजिट बताना है। तो इलिसिट का अपोजिट वर्ड क्या होगा ये बताना। तो यहाँ पर देखो ये सब एडजेक्टिव हैं आपके। इलिसिट का मतलब होता है कि इलीगल, कोई चीज इलीगल है मतलब इलिसिट है, यानी कानूनी रूप से वैध नहीं है, लॉ उसे अलाउ नहीं करता है तो इलिसिट है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिबरल, इंटेलिजेंट, लॉफुल, या फिर होगा क्लियर। तो सिंपल है, क्या होगा राइट आंसर, लॉफुल हो जाएगा। लॉफुल मतलब जो अलाउ किया गया है लॉ के द्वारा। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका लिबरल। लिबरल मीन्स होता है जेनरस, काइंड, ठीक है, जेनरस काइंड, ओके। एंड इंटेलिजेंट मतलब भाई बहुत ही होशियार, यानी कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में या थिंकिंग में, लॉजिकल वे में चीजों के लिए, ठीक है। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, या प्लान कह सकते हैं, या प्लान कह सकते हैं, या फिर अपेरेंट भी हम बोल सकते हैं, या एविडेंट बोल सकते हैं, या ऑब्वियस बोल सकते हैं। ये सब इसके क्लियर के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। लेकिन अपोजिट वर्ड इलिसिट का होगा, ये आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लॉफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में कैलस। कैलस का आपको बताना है राइट अपोजिट वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिव, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है काइंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जेनरस। तो कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस मतलब होता है क्रूअल। क्या होता है, क्रूअल। अब क्रूअल भी कैसा कि कैलस को हम कहेंगे जो दूसरों की फीलिंग्स को केयर नहीं करता, दूसरों की सफरिंग की केयर नहीं करता है, उससे हम कैलस बोलते हैं। अब इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका सेंसिटिव, यानी जो दूसरों की फीलिंग को केयर नहीं करे वो कैलस, और जो करे वो सेंसिटिव हो जाएगा, यानी दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, दूसरे लोगों की फीलिंग को समझे, अवेयर है उनसे, तो सेंसिटिव है। सॉफ्ट, सॉफ्ट भी आपका एडजेक्टिव है। सॉफ्ट का मतलब होता है नॉट हार्ड, कोई चीज हार्ड नहीं है तो वो कैसी है, वो सॉफ्ट है। काइंड, काइंड मतलब होता है जेंटल, काइंड को हम कह सकते हैं जेंटल बोल सकते हैं, या फ्रेंडली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं, या जेनरस बोल सकते हैं। ये जेनरस, काइंड, ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। लेकिन राइट आंसर 9 नंबर के वर्ड में रहेगा आपका सेंसिटिव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि इनिग्मेटिक का राइट अपोजिट वर्ड भैया कौन बताएगा। बहुत एडजेक्टिव है, याद रखिए, ये भी आपका एडजेक्टिव है। इनिग्मेटिक क्या होगा राइट आंसर। इसका मतलब होगा कि कोई चीज बहुत ही मिस्टीरियस है या डिफिकल्ट है समझने के लिए। लेकिन कोई चीज डिफिकल्ट है या मिस्टीरियस है जिसे आप आसानी से नहीं समझ सकते, वो क्या है, इनिग्मेटिक है। अब अपोजिट होगा सिंपल या फिर रेटिसेंट या फिर प्लेन या फिर होगा नर्वस। तो सीधा सीधा इसका अपोजिट बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेन, यानी इजी टू सी या इजी टू अंडरस्टैंड या फिर क्लियर। प्लेन मतलब क्लियर या आसानी से कोई चीज समझ में आ जाए या आसानी से कोई चीज क्या कहेंगे इसे हम, एक मिनट, प्लेन, हाँ प्लेन ही होगा, आसानी से कोई चीज समझ में आ जाए, आसानी से कोई चीज दिखाई दे जाए, क्लियर है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, यानी जो चीज इजी है, ध्यान से देखो, इजी है तो वो सिंपल है, या फिर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो वो सिंपल है, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब सेकंड ऑप्शन है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, रेटिसेंट मतलब होता है कि बिना इच्छा के दूसरे लोगों को चीजों के बारे में बताना, ठीक है, या अनकम्युनिकेटिव हम बोल सकते हैं। रेटिसेंट को हम क्या कह सकते हैं, अनकम्युनिकेटिव कह सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नर्वस। नर्वस मतलब होता है चिंतित, व्याकुल, किसी चीज से डर जाते हैं उससे, यानी अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो नर्वस हो जाते हैं आप। तो चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नहीं, अब लास्ट ही क्वेश्चन था आपका ये। तो 10 नंबर में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्लेन। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह की और भी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना सपोर्ट करने के लिए। अनअकैडमी पर भी डेली क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी, उनको भी जरूर करें। आप सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पर कौशल किशोर शर्मा नाम से, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। पहली बार आओगे तो आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, EP10 कोड को डालने से आप हमारी क्लासेस को वहाँ पर देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।